को आहि बसोते ग्रामा शीश पगन जगतन पे प्रभु जन को आहि बसे ही ग्रामा धोती फटी सिलटी दुपटी आरु आन उपन की नहीं क्षमा और खड़ो दूज दुर्बल एक खड़ो दूज दुर्बल एक रहो छकी सो बसुधा विरामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावती आपनो नाम सुदामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावती आपनो नाम सुदामा। आज वहीं पे एक द्वारपाल खड़ा था, उससे परिचय दिया, कहा मेरे मित्र को खबर दे दो, सूचना दे दो, बचपन का तुम्हारा सखा मित्र आया है मिलने के लिए। और आज कहते हैं महाराज एक द्वारपाल गया है और जाकर के महाराज कहा महाराज की जय हो, हे जगन्नाथ अपराध क्षमा करें। प्रथम देवड़ी पर कोई सुदामा नाम का ब्राह्मण आया है, आपका परिचय पूछ रहा है, आपसे मिलना चाहता है। क्या मेरा मित्र सुदामा, मेरा सखा सुदामा, मेरा मित्र सुदामा? ऐसे करके भगवान दौड़ खड़े हुए, भगवान दौड़े, रुक्मिणी जाम्बती सत्यभामा भद्रा सत्या लक्ष्मणा महाराज सबकी सब दौड़ी, मंत्री महामंत्री सबके सब दौड़े। महाराज कहाँ दौड़े जा रहे हैं? आज महाराज प्रभु का पटका उठाया रुक्मिणी ने, ये कौन, किसके पीछे जा रहे हैं, क्यों दौड़े भगवान? और आज महाराज श्री ठाकुर जी ने श्री सुदामा जी को कहा मित्र चलो मेरे महल में चलो, मेरे सिंहासन को सुशोभित करो। और देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके पानी परती को हाथ छुयो नहीं, नैनन नैनन के जल सो पग धोए। पानी परते को हाथ छुयो नहीं, नैनन के सो पग धोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। प्रभु बिठाना चाहते हैं आज श्री सुदामा जी महाराज, हाँ विराजमान हो गए, जय हो, बैठ गए प्रभु। क्या आज श्री सुदामा जी मन में सोच रहे हैं, क्वाहम दरिद्र पापिया। सुदामा जी मन में सोच, कहा मैं दरिद्र पापी को कृष्णा श्री निकेतन लक्ष्मीपति जगतपति मेरे चरणों में बैठे। ब्रह्म बंधुरितेष्माहंभित। आज श्री दिवाइयां फटी हैं, कंटक लगे हुए हैं, प्रभु और भी दयार्द हो गए। आप अपने सखा को, अपने मित्र को विपन्न स्थिति में, गरीबी हालत में देखोगे, या मित्र या कोई निकट संबंधी रिश्तेदार जिसके प्रति आपकी सहृदयता का भाव हो, आपका प्रेम हो, स्नेह हो, उसको जब आप फटे हाल देखोगे होगे, आज भगवान दुखी हो गए। और महाराज श्री ठाकुर जी ने चरण उपयोग नहीं किया, श्याम ने धुलाए। प्रभु ने अपने नयनन के जल सो पग धोए। इतना पवित्र, इतना श्रेष्ठ। आज श्री ठाकुर जी को मना कर रहे हैं, बस कर कन्हैया लाला, बस कर, ना 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 तू बस कर। लेकिन श्री ठाकुर जी नहीं मान रहे। और आज रुक्मिणी जी मन में सोच रही है कि द्वारिकाधीश को मिलना होता है तो ब्रह्मा इत्यादि भी आ जाए, तो एक दिन दो दिन विश्राम गृह में प्रतीक्षा करते हैं,
स्वयं नंगे पांव दौड़े चले गए। कौन सा पुण्य किया होगा? हाँ? किमनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुना श्रियाकेस्मिन्। एक दरिद्र दीनहीन ब्राह्मण श्रीपति लक्ष्मीपति जिसके चरणों में पड़े हुए हैं, ये कौन भाग्यशाली है, कौन हो सकते हैं? और आज श्री ठाकुर जी को श्री सुदामा जी ने बगल में बिठाया, कन्हैया लाला तू बैठ। और श्री ठाकुर जी विराजमान हुए हैं बगल में। तो कहते हैं सुंदर, आज प्रभु को श्री ठाकुर जी ने भोग जिमाया है, भूखे होंगे। तो बहुत सारे वहाँ पकवान थे। श्री सुदामा जी ने कहा, भैया कन्हैया मेरी इच्छा नहीं है कुछ खाने की, मैं नहीं खाऊंगा भाई। हाँ, लेकिन फिर भी तो खाना तो पड़ेगा ना लाला। तो कहते हैं श्री सुदामा जी ने 1 ग्रास खाया, 2 ग्रास खाया, 3 ग्रास खाया। कहते हैं चौथा ग्रास खाते ही सुदामा जी को सुशीला की याद आ गई, बच्चों की याद आ गई। मैं तो मेवा मिष्ठान पकवान स्वीकार कर रहा हूँ यहाँ पर। हाँ, मेवा मिष्ठान पकवान स्वीकार कर रहा हूँ। मेरे बच्चे और सुशीला क्या खा रहे होंगे? क्या खा रहे होंगे? महाराज कन्हैया लाला और कुछ नहीं खाना। हाँ, अरे सर्दी लग जाएगी सुदामा जी को, अकेले खिलाओगे तो मुझे। हाँ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज श्री सुदामा जी ने बड़े प्रेम से पाया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिनों में आए। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिनों में आए। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिनों में आया। बालक थर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। बालक थर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। हो एक तकरार सुदामा रे, भाई घड़े दिना में आ। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिना में आया। मने सुना दे कुटुंब कहानी, मने सुना दे कुटुंब कहानी। क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी। मने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़ गई ठोकर। टोटे की मार सुदामा रे, भाई घड़े दिना में। बता मेरे यार सुदामा रे, सब बच्चों का हाल सुना दे। सब बच्चों का हाल सुना दे। मिश्राणी की बात बता दे, रानी की बात बता दे। रे क्यों गया हार सुदामा रे, भाई घड़े दिना में आ। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिना में आ। हो जुगरी यार सुदामा रे, भाई घड़े दिना में आ। हो जुगरी यार सुदामा रे, भाई घड़े दिना में आया। श्री सुदामा जी महाराज की जय। श्री सुदामा जी महाराज का प्रभु ने हाल चाल लिया, पहले खिलाया और
सुदामा जी, श्री सुदामा जी ने कहा कन्हैया लाला तू बस कर, मेरा पेट भर गया, अब मैं। अंतर्यामी भगवान सुदामा के मन की बात जान गए कि सुदामा चिंता कर रहा है। भगवान ने कहा चिंता मत कर, और तो सब ठीक है ना, सब कुशल है ना, व्रत पूजा नियम व्रत उपवास सब ठीक तो चल रहे हैं ना, भजन तो ठीक चल रहा है ना। हाँ भैया लाला तेरी दया है, सब बढ़िया चल रहे हो। हाँ। 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। क्या भैया ऐसी स्थिति? भाई मित्र से सखा से अपने प्रेमी से अपने मन की बात नहीं कहेंगे तो क्या दुनिया से करेंगे? आज प्रभु से कह रहे हैं अपने हृदय की बात। इतनी स्थिति परिस्थिति गंभीर है भैया, होनी सी हो गई, होनी थी तो हो गई, अब ना होनी होए, तेरे घर श्री दाम जी नित्य द्वादशी होए। अब तो जो होना था वो हो गया, अब तो तुम नित्य प्रति प्रभु का भोग लगाओगे और स्वीकार करोगे। महाराज आपस में चर्चा होने लगी, भैया तो अपनी बात बता। ये सब प्रणाम कर रही थी भैया, ये सब अड़ोस पड़ोस से आई है। भगवान ने कहा नहीं भैया ये सब अपनी है, ये सब अपनी। तो लाला कितनी है? भगवान ने आज सुदामा जी के कान में कहा भैया 16,108 है। कितनी है? 16,108। अरे मित्र है, 108 है। तूने इतने ब्याह कर लिए और एक का भी निमंत्रण कार्ड नहीं दिया शादी में आने का। है? कभी तो एक चिट्ठी दे देती, संदेशा ही भेज देते हूँ। कुछ तो खबर मिल जाती। बोले महाराज कहते हैं श्री सुदामा जी, महाराज ने कहा कि थोड़ी खबर। भगवान ने कहा भैया देखो व्यवहार परस्पर बराबर बराबर बालों में होता है। किन में होता है? व्याह वैर और प्रीति। किन में होता है? समान वालों में व्याह वैर और प्रीति। ये इतने लोगों में बैर, धनी निर्धनी बैर, बैर कायर अरुसूरहि, घृत मधुमाखी बैर, बैर नींबू कपूरहि, बैर मोर जिमि चंद सो, बिरहिन बैर बसंत सो, नरहरि सुकवित कियो, मंगन बैर अदत्त सो। धनी निर्धनी का बैर। निर्धन को कोई अपना रिश्तेदार नहीं कहना चाहता, उससे पीछा छुड़ाना चाहता। कभी कुछ मांग ना ले, दूर रहो भाई, दूर दूर से रिश्तेदारी। बैर कायर अरुसूरहि, जो बलवान है वो डरपोक से दूरी रखते। ये हमारी जोड़ का नहीं, हमारी बराबरी का नहीं। और शहद का बैर है। घी, शुद्ध घी और शुद्ध शहद समान मात्रा में मिला दोगे तो जहर बन जाएगा, पॉइजन हो जाएगा। घृत मधुमाखी बैर, बैर नींबू कपूर। शुद्ध कपूर में नींबू डालते ही सारा उड़ जाएगा। बैर मोर जिमि चंद सो, विरहीन बैर बसंत सो। विरहीन नवांगना नव प्रौढ़ा, जिसका अभी अभी विवाह हुआ है और उसका पति प्रदेश चला गया तो उसको बसंत अच्छा नहीं लगता। नर हरि सुकवित कियो, मंगन बैर अदत्त सो। हाँ यही स्थिति मांगने वाले की, जो बार बार मांगता है तो यदि नहीं दिया तो फिर वही स्थिति होती महाराज।
तो ब्याह वैर रूपरीत ये समान वाले में होता है, वो सब छोड़ो, वो व्यवहार जगत की बातें हैं, उधर नहीं जानना चाहते। अच्छा भैया तुम तो ये बताओ कि तुमने ब्याह किया कि नहीं किया? श्री सुदामा जी कह रहे हैं, हाँ कन्हैया ब्याह किया, तेरी भाभी को नाम है सुशीला। सुशीला नाम है? अच्छा सुशीला, तो मेरे भतीजे भी होंगे? बोले हाँ 3-4 हैं। कितने हैं? 3-4 हैं बस। हाँ 3-4 हैं भतीजे। अच्छा तो भैया तुम ये बताओ मोए, भाभी जी, भाभी माँ तो बड़ी है, भाभी माँ ने देवर के ताई कछु ना कछु तो अवश्य भेंट भेजी होएगी। आज श्री सुदामा जी कहते हैं नहीं 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 नहीं, वो गठरिया को महाराज, वो चावल की पोटली को छुपाने लगे ये राजाधिराज महाराज। हाँ देख भैया, तूने गुरुजी के आश्रम में मेरे हिस्से का चना खाया था, इसके लिए तुझे दरिद्रता देखनी पड़ी। हाँ एक बार गए थे ना लकड़ी, सूखी लकड़ी बीनने के लिए। अरे लाला छोड़ वो सब पुरानी बातें, छोड़ नई बात का छू कर। हाँ भाभी ने कुछ दिया तो वो बताओ तुम। बोले वो सब छोड़, अब श्री ठाकुर जी वही वही बात। हाँ पुरानी बातें बार बार नहीं कहते, तुम तो यार वही वही बातें करते। हाँ अब सुदामा जी चुप करा रहे हैं, लेकिन कन्हैया मान ही नहीं रहे। जो भाभी हमको दियो तो तुम काहे न दे, तो तुम काहे न दे दो मुझे। आज कन्हैया छीना झपटी करने लगे। अरे कन्हैया तेरी बचपन की आदत नहीं गई छीना झपटी वाली, तो ब्रज में भी यही करता था। हा? कभी ये छीनता था कभी वो छीनता था। अरे छोड़, हम शांत भाई। हाँ इस तरह से आज, लेकिन श्री ठाकुर जी नहीं माने और सुदामा से कहा चुप बैठे रहो तुम, जो मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ बस। और श्री ठाकुर जी ने महाराज जोर से हाथ को पकड़ा और पोटली खींच ली श्री सुदामा की। और सुदामा की पोटली को देख करके महाराज कहते हैं श्री ठाकुर जी के नेत्रों से गंगा यमुना बह पड़ी। मेरा मित्र, 4 घर के चावल थे, यहाँ चित्वा चतुरो मुष्टिन पृथक, माने अलग अलग। 4 घर के चावल एक जैसे नहीं होंगे, कोई मोटे होंगे कोई टूटे होंगे। हाँ कोई श्री ठाकुर जी दयाल तो हो गए, श्री ठाकुर जी के नेत्र भरा, लेकिन श्री ठाकुर जी ने कहा नहीं। श्री ठाकुर जी ने 1 मुट्ठी चावल खाई, 1 लोक की संपत्ति दे दी। 2 मुट्ठी खाई, तीसरी मुट्ठी में रुक्मिणी ने हाथ पकड़ा। अरे प्रभु ये क्या कच्चे चावल खा रहे हो? रुक्मिणी, पूरी दुनिया पूरा विश्व सब कुछ हूं, तू मेरा हाथ छोड़। अरे कन्हैया, सुदामा जी कह रहे हैं देख ये कच्चे चावल नहीं खाना चाहिए, पेट भारी हो जाता है, चावल फूलते हैं ना शरीर में, ज्यादा गैस्ट्रिक होता है चावल, गैस बनती चावल खाने से। लाला ये मत कर, पेट खराब हो जाएगा तुरंत। ठीक तो कह रही है बहू। आज महाराज श्री ठाकुर जी रुक्मिणी से कह रहे हैं, इन्हीं ऐसे तपस्वी मनस्वी तेजस्वी ब्राह्मणों का आशीर्वाद सुनो रुक्मिणी, ये वही ब्राह्मण है जो तुम्हारी चिट्ठी लेके आए थे। हाँ विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात अधिगज्जितोहम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। महाराज सुंदर, आज श्री ठाकुर जी ने प्रत्यक्ष में तो कुछ भी नहीं दिया, और अप्रत्यक्ष में मतलब डायरेक्ट तो कुछ नहीं दिया, इनडायरेक्ट बहुत कुछ दे दिया। द्वारिका से बढ़कर के अनंत संपत्ति श्री सुदामा जी को दे दी। सुदामा जी ने प्रस्थान किया है।